पूरा बिखराव है। बिल्कुल, महागठबंधन की कई जो गांठें थीं वो गांठें कहीं कहीं खुलती रही हैं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जब आप कोलिशन की राजनीति करती हैं, और कोलिशन की राजनीति का मतलब मैं सत्ता और सरकार से नहीं कह रहा हूँ, जब आप एक गठबंधन बनाते हैं, एक प्लैंक बनाते हैं, तो उसमें आप अलग अलग जो अवयव हैं उसको उसके अनुपात के हिसाब से रखते हैं। तो दोनों ही जो गठबंधन थे, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों में इस प्रकार के कास्ट बेस्ड अवयव हैं। एनडीए को आज एज इसलिए मिल रहा है क्योंकि कास्ट बेस्ड गठबंधन तो बेस पे है, लेकिन उसके ऊपर उसको, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में पिज्जा पे जो पेपरिंग करते हैं, तो वो पेपर, हाँ, जो टॉपिंग कहते हैं, वो टॉपिंग्स हैं। उस टॉपिंग में राष्ट्रवाद भी है, उस टॉपिंग में वेलफेयर पॉलिटिक्स भी है, उस टॉपिंग में गुड गवर्नेंस भी है, उस टॉपिंग में नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व भी है। तो मैं जैसे कहता हूँ ना, क्या नहीं है, गाड़ी बंगला वोटर माँ भी है साथ में, तो हर चीज उसमें है। जबकि आप इस महागठबंधन को देखेंगे तो इस महागठबंधन में सबसे बड़ी बात जो लीड कर रहा है उसको, जिस जो पार्टी उसको लीड कर रहा है, जिसको हम राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, वो लीडर ही उसको लीड करने अगर ये 5 सीटें नहीं, ये 5 सीटें जो ओवैसी इस वक्त लीड कर रहे हैं, इन पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आती है कि नंबर 2, 3, 4 पे कौन है। एक तो देखिए, मतलब महागठबंधन का कैंडिडेट कितने नंबर पर है। जोकीहाट की सीट पर महागठबंधन का कैंडिडेट चौथे नंबर पर चल रहा है। नंबर 1 पर एआईएमएम, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर जनसुराज, चौथे पर आरजेडी चली गई। तो ये है मुस्लिम वोट के बंटने की कहानी, या महागठबंधन पर मुस्लिम वोट का भरोसा। ठाकुरगंज की सीट पर आप देखिए, ठाकुरगंज की सीट पर नंबर 1 पर एआईएमआईएम, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर आरजेडी चल रही है। यहां भी यही हाल है। इसके अलावा आमौर की सीट देखिए, आमौर की सीट पर एआईएमआईएम लीड कर रहे हैं, अख्तरुल इल्मान, दूसरे पर जेडीयू, तीसरे पर कांग्रेस पार्टी चल रही है, और काफी 34,000 वोट से इस वक्त पीछे चल रही है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे ही आपको जो है ये 82 की सीट है, इस पर अगर देखेंगे तो एआईएमआईएम नंबर 1, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, और नंबर 3 राष्ट्रीय जनता दल 18,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहा है। मतलब ओवैसी जी और प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में वोट कटवा नहीं रहे। प्रशांत एआईएमआईएम ने अपनी 4-5 सीटें जीत ली ना, और प्रशांत जी को तो वोट मिला ही नहीं, तो दोनों लोग वोट कटवा नंबर उस पर थे। तो मतलब मोटे तौर पर वो भी वोट कटवा नहीं रहे, मिले ही नहीं तो नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक। तो बाकी अभी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी का अलग से वोट का टैब दिख नहीं रहा है, तो उनको ये पता चल जाए कि उनको वोट कितना मिला है। अभी सीट तो नहीं आई है, अभी वो कहीं अदर के रंग में होंगे, अदर्स में कहीं खोए हुए होंगे। लेकिन एक बात जो मतलब लगातार होगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं ना, तो उसको अदर्स में डालते हैं। रजिस्टर्ड पार्टी यदि होती है स्टेट की तो उसको अलग से मार्क किया जाता है। लेकिन एक बात जो हम लोग बार बार कहते हैं, अब वो कम से कम उस पर थोड़ा और गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को वोट कटवा कह के आप ये कहते हैं कि जो पार्टियां बड़ी हो गई हैं उसके अलावा किसी को राजनीति करने का अधिकार नहीं, और ये बड़ा गलत है। अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं, और जैसे ही कोई पार्टी आती है नई या कोई पार्टी दूसरी जगह जाती है तो आप तुरंत, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई वोट कटवा नहीं होता है। हर कोई अपनी राजनीति बनाने, बचाने, बढ़ाने के लिए लड़ता है। उसमें किसी की राजनीति तो खत्म होगी, जिसकी खत्म होती है वो कहता है कि वोट कटवा है, और जिसको लगता है कि ठीक है वो कहता है चलो अच्छा ये बढ़ते रहे। मुझे लगता है वैसे भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, और ये जो परिणाम है 2020 से 2025 में, ये तो ये भी बता रहे हैं ना कि आप जनता का भरोसा जीतेंगे तो आप नीतीश कुमार बन जाएंगे, जनता का भरोसा खोएंगे तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे। मैंने राहुल जी का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव लगातार 3,000 से अधिक वोट से पीछे चल रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो एक चर्चा मैं बाहर भी कर रही थी, और जो पोलस्टर्स है मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या ये पहले से ही इंडिकेशन दिखाई दे रहा था। तो मनोज जी ने कहा कि इंडिकेशन दिखाई दे रहा था, जिस तरीके की लड़ाई वहां पर लड़ी जा रही थी, मुकाबला उनके लिए कांटे का हो सकता है, और यह भी संभावना है कि वो हार सकते हैं। 10 राउंड के बाद 3,230 वोट से इस वक्त तेजस्वी यादव आप पीछे चल रहे हैं।